जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने पढ़ा था, फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले हैं, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार मतलब जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। अब आगे पढ़ते हैं उससे। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। मुनि ने जो मुझे शाप दिया तो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र से देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है। हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन स्वरूपी भोरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिन चरण कमलों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई है, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि, आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरण कमलों में गिरकर जो मन को बहुत अच्छा ही लगे, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक को चली गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण के दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे श्रेष्ठ सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज जी गादी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। श्री रामचंद्र जी ने जब जनकपुरी की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल बह रहा है और मणियों की सी सीढ़ियां बनी हुई हैं। मकरंद रस से मतवाले होकर भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कह रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हुए हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है। पुष्प वाटिका, फुलवाड़ी, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहां जाता है वहीं लुभा जाता है, वहीं रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्राह्मणों ने उन्हें अपने हाथों से बनाया हो। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंधित से सींची रहती हैं। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कड़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकारों ने अंकित किया हो। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। वाह यार, कितने सुंदर जगह है। काश भगवान जी अपने चरणों में लगा लो। यहाँ पे भेजो ना भेजो, आपकी मर्जी है।
जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान है। वहाँ के विलास मतलब ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या है। कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों को शोभा दे रखी हो। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के लिए सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। राजमहल के दरवाजे मतलब फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरो से चमकते हुए किवाड़ लगे हुए हैं। वहाँ मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालाएं और गजशालाएं, पिलखाने बने हुए हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरे हुए रहते हैं। बहुत से शूरवीर मंत्री, सेनापति हैं। उन सब के घर भी राजमहल सरीखे हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। वहाँ आमों का एक अनुपम बाग है, जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था। विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वाभाविक मंत्री, बहुत से योद्धा, शेष ब्राह्मण, गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। राजा ने मुनियों के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बिठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों पुत्रों को, दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे ऐसे निकलते बाबू। पकड़ लियो इसको, खुशांत पकड़ लियो। मोबाइल गिर रही है, उधर खिला लो इसको, उधर कर लो। यहाँ से पढ़ेंगे दोबारा। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज के प्रभाव से प्रभावित होकर उठ खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बिठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विधेय जनक, विशेष रूप से विधेय, देह की सुध बुद्ध को भूल गए। मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक जी विवेक का आश्रय लिया, धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। आज हमने यहाँ तक पढ़ा, कल हम आगे पढ़ेंगे।
यहाँ भगवान को देखकर कोई भी अपने शरीर की सुध बुध भूल जाता है, उसके अपने आप ही आंसू निकलने लग जाते हैं, उसको भगवान से प्यार हो जाता है। ये सब हजारों बार सुनने के बाद भी हमारा मन मानने के लिए तैयार नहीं होता कि हमसे भी बड़ा कोई है। ये हम बोलते हैं कि हम इसको बड़ा मानते हैं इसको, अगर हम किसी एक को भी बड़ा माने या भगवान को भी सही में खुद से बड़ा माने, सिर्फ मांगने के लिए नहीं कि इसे भगवान से भीख मांगे जा रहे उसके नहीं, अगर सही में भगवान को भी हम किसी को भी खुद से बड़ा माने तो हमारा अहंकार तो वैसे ही खत्म हो जाएगा कि हम छोटे हैं। मगर ये मन बड़ा चालाक है, अभी कितनी बातें भी कह लो उसके ऊपर हजार बातें डाल के ये दिखा देगा कि नहीं नहीं तुम बड़े हो। बहुत धोखा दे रहा भाई ये मन। जब भगवान को देख के सब रो पड़ते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि शरीर की सुध बुध रहती नहीं, उन्हें पूरा शरीर ढीला पड़ जाता है, तो भगवान कितने सुंदर है। ये मन हमें सोचने भी नहीं देता, मगर भगवान की कृपा से एक दिन जरूर होगा। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे।